जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें देखो कितना प्यारा परिवार बना के दिया है। गुरु जी ब्लेस 777 संगत। संगत जी, इतना प्यारा परिवार कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग है ना इस परिवार में। कितने प्यार भरे सत्संग आते हैं, कितने पॉजिटिव सत्संग आते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। शिव पुराण हमारे बीच में चल रही है और परिवार हमारा कितना बढ़िया है, कितना ब्लेस परिवार है, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, स्वरूप भी भेजे जाते हैं। तो संगत जी, इससे प्यारा परिवार मैं तो मान नहीं सकता कहीं पे हो सकता है। तो गुरु जी पे जो जो संगत विश्वास करते हैं ना, वो गुरु जी से जुड़े रहें। गुरु जी सही समय आने पे आपको वो सब चीज़ें देंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका वो सपना भी गुरुजी पूरा करेंगे जो आपने कभी देखा होगा और कभी ये नहीं हुआ होगा कि हाँ ये भी पूरा होगा। तो संगत जी, गुरुजी हैं इतने प्यारे। तो आइए आज के सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बात कर रही हूँ। आज मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाना चाह रही हूँ। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। 2 दिन पहले से मुझ पर मैसेज आ रहे थे कि तेरी बेटी के ऊपर संकट है, ये सत्संग सुन और अपनी बेटी के संकट को दूर कर। गुरुजी, पहले मैं अगर कोई सत्संग आता था तो मैं इग्नोर भी कर देती थी, लेकिन कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ, कुछ बातें मेरे साथ ऐसी हुई कि अब जो सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ, वो चाहे मेरे बेटे से रिलेटेड हो, बेटी से रिलेटेड हो, या मेरी फैमिली में किसी के साथ का भी मैसेज आए गुरुजी का, तो मैं उसको जरूर सुनती हूँ। तो मैंने वो मैसेज सुना, सत्संग सुना, तो उसमें गुरुजी ने उनकी आंटी जी की बेटी को बहुत छोटे कष्ट में काट दिया था कि उन्हें सीढ़ी से गिरने का उसको खतरा जो था छोटे में टाल दिया था। पता नहीं हादसा कितना बड़ा होना था उस बेटी के साथ, लेकिन वो सीढ़ी से थोड़ा सा स्लिप हुई तो उसको थोड़ी हल्की फुल्की सी चोट लगी। अब परसों मैंने ये सत्संग सुना गुरुजी, संगत जी, और कल मेरी बेटी रात को स्कूटी पर आ रही थी तो एक बाइक वाले ने उसको टक्कर मार दी। स्कूटी अभी उसने स्टार्ट ही की थी पार्क से निकलकर, अभी उसकी स्कूटी स्टार्ट ही हुई थी। मुश्किल से वो 10 कदम भी नहीं चली होगी स्कूटी पे कि एक बाइक वाला उसको टक्कर मार गया। वो और उसके साथ में उसके फ्रेंड थे, तो वो लोग नीचे गिर गए, जिससे उनका हाथ और पैर, मेरी बेटी के हाथ पूरा एक खरोचों से हो गया, जिसमें 2-3 जगह उसको खरोची आई हाथ में। तो गुरुजी ने जो था उसका संकट बहुत छोटे में काट दिया, क्योंकि पता नहीं कितना बड़ी उसके ऊपर ट्रेजेडी होती, कितनी बड़ी परेशानी होती। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने मेरी बेटी का संकट जो था वो थोड़े में काट दिया। बार बार मैं गुरुजी का रात से शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बच्ची की जिंदगी बचाई। कहीं उसके मुंह पे चोटों के निशान पड़ जाते तो वो तो जिंदगी भर हटते ही नहीं। तो उसके एक हाथ पे चोटों के निशान हैं, तो दवाई लगाई। दवाई लगाने के साथ में मैंने गुरुजी का चंदन टीका लगाया, उसको जल प्रसाद पिलाया। जल प्रसाद मैंने उसको बोला कि इसको 2-3 बार तो जल प्रसाद पीना तुम, तो तुम्हारी ये दर्द जो है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। चंदन टीका लगाते रहना, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, तो मैं काम पर आ गई थी सुबह, तो उनको मैं बोलकर आई थी कि इस तरीके से करते रहना, क्योंकि दवाई से ज्यादा असर जो है इस समय जो करेगा चंदन टीका और जल प्रसाद करेगा। गुरुजी ने वो सत्संग सुनाकर मेरी बेटी का कष्ट बहुत हल्के में काट दिया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके बच्चों का ध्यान रखना गुरुजी, सारी संगत के बच्चों को जिंदगी ब्लेस करना, हेल्थ वेल्थ उन्हें ब्लेस करना, किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। संगत जी, जितनी भी हमारे गुरु संगत है, सबके परिवार के लिए अरदास करती हूँ कि सबके परिवार खुश रहें, सबका भला हो गुरुजी, सबका भला हो, सबके साथ अच्छा करना गुरुजी।
अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी के। मेरे सदाशिव भोले शंकर महादेव, मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम प्रणाम, प्रणाम। सभी संगत को अनंतम शुक्राना, और जो अंकल जी इसको शेयर कर रहे हैं उनको भी अनंतम शुक्राना। वो मेरे गुरुपा सभी को ब्लेस करे, जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस करा ऐसे सभी को ब्लेस करे। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच अंकल जी, जो आप इनको हमारे जो सत्संग है उनको शेयर करते हैं टाइम टाइम पर। बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज का मेरा सत्संग शेयर करने का मोटिव है वो बहुत ही रोमांचक है, इसलिए मैंने शेयर किया। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला अभी भी आपको लग रहा होगा कि लगा हुआ है, बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ये बात शेयर करना अपनी संगत के साथ बहुत जरूरी थी, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, आज भोलेनाथ का दिन है, आज शिव शंकर का दिन है, मेरे गुरुपा का दिन है। और ये जो बात है, ये जो चमत्कार हुआ है, ये कल का है, यानी कि इतवार का, संडे का। और रविवार के दिन में ये जो चमत्कार हुआ है, ये हमारे जो संगत है, हमारे जो गुरुपा के चमत्कार है, वो सभी के जीवन में होते हैं। और ये जो चमत्कार है, ये हमें जताते हैं, दिखाते हैं कि गुरुपा हमारे साथ हर वक्त है, हर क्षण है, पल पल में वो हमारे साथ है। तो चमत्कार आज भी हो रहे हैं, और गुरुपा की जो भी संगत है उसके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। ऐसा हुआ था कि मेरी जो तबीयत है वो गड़बड़ चल रही थी काफी दिनों से, और मैं गुरुपा ही मुझे खींच रहे थे, ठीक हो जाती हूँ, फिर अगर मैं जरा भी गुरुपा की बात नहीं मानती तो मैंने देखा था कि मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो रही थी। गुरुपा के कहने पर मैंने जो मुझे कि मैं थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करूं और बाहर निकलूं, तो मेरे जो अंकल जी हैं वो मुझे कल मूवी के लिए लेकर गए कि थोड़ा तबीयत भी ठीक हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे करके वो मुझे मूवी पर लेकर गए। वहां इतना शोर हो रहा था उस जगह पर कि मुझे ऑलरेडी हेडेक था, और वो बहुत जोर जोर से बज रहा था, तो मुझे दिमाग एकदम ऐसा लग रहा था कि कैसे उठूं यहाँ से, भागूं, मुझे मन भी नहीं लग रहा था वहां पर बैठ के। तो मेरे को वहां पे ऐसा लगा मुझे कि चक्कर आ रहे हैं, या वीकनेस ज्यादा लग रही थी तो इस वजह से चक्कर आ रहे थे, या जो भी कारण था नहीं पता, या बीपी लो था। तो मैं उठ के वॉशरूम के लिए चली गई, और जैसे ही गई तो मैंने देखा वहां कोई भी नहीं था वॉशरूम में, और मुझे अचानक वहां चक्कर आने लगे, और ऐसा लगा जैसे मुझे वॉमिट होने वाली है, और वॉमिट हो ही रही थी, होने वाली थी। मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं है, तो मुझे लगा ऐसा ना हो मुझे चक्कर आ जाए और मैं यहीं गिर पड़ूं। तो आप ताज्जुब मानेंगे संगत जी कि वहां पर जब मैं खड़ी हुई थी तो मैंने देखा कोई नहीं था, और फिर मैंने देखा कि एक आंटी जी वहां पे आ गई। वो कहाँ से आई मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझसे बोला आप परेशान मत होइए, आप की तबीयत ठीक नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप वोमिट कर हो जाए उसके बाद आप, उन्होंने मुझे मतलब बाहर तक छोड़ा कि आप जाइए सीट पर बैठिए, तबीयत ठीक नहीं है। मैं वापस आ गई, और मैंने जितनी देर में, मतलब 5-10-15 मिनट की बात होगी, मैंने बैठने नहीं दिया अंकल जी को मूवी में, और मैं घर ले आई। लेकिन जब मैं वहां थी, आपको ये चीज बताना चाहिए, वो जो 15 मिनट थे, उन 15 मिनट में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी आज तबीयत तो खराब है और अब कुछ भी हो सकता है मुझको, क्योंकि एकदम बीपी लो हो गया, बेचैनी, घबराहट, और
ऐसा लग रहा था कि अब नहीं मतलब अब नहीं है मेरे अंदर कुछ, एकदम से ऐसे ही लगा मुझे। मैंने तुरंत अपने गुरुपा को याद किया, मैंने उनसे बोला आप तो वैसे भी हर वक्त मेरे साथ हो, इस सीट पर मैं बाद में बैठी हूँ, पहले आप बैठे हो, आप देख लो आपको क्या करना है, आपके शरणागत हूँ मैं, मेरे को 10 मिनट में आप ठीक कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना। और आप ताज्जुब मानेंगे, आपको मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है कि जिसकी इतनी तबीयत खराब हो कि वो बैठ नहीं पा रही वहां पे मतलब देख नहीं पा रही, सर दुख रहा है, वोमिट आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा सांस नहीं आ रही, घबराहट हो रही थी। और 10 मिनट मैंने गुरुपा को याद किया, गुरुपा के मंत्र का जाप किया, और गुरुपा को शरणागत हूँ मैं, तो उनको अपने सरेंडर करके मैंने कहा कि आप देखिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ताज्जुब होगा आपको कि 10 मिनट के बाद उठने के पहले मैं ठीक होके वहां से उठी। लेकिन निकल मैं वहां से इसीलिए आई क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इस समय घर जाना जरूरी है, क्योंकि मूवी में कुछ वो इस तरीके की मूवी भी नहीं थी कि मेरे को कुछ देखने में उससे कुछ मजा आ रहा हो या कुछ आनंद आए उसमें, या फिर कुछ सीखने जैसा हो, मार धाड़ पता नहीं क्या क्या था। तो अननेसेसरीली मुझे वहां टाइम वेस्ट करना लग रहा था। लेकिन मैं जब वहां से उठी तो मैं ना अनंतम शुक्राना गुरुजी को करा कि आज अगर गुरुजी मेरे साथ नहीं होते, आज अगर मेरे गुरुपा मेरे साथ नहीं होते, तो ये बात तय थी कि मैं नहीं बच सकती थी, जो स्थिति मेरी उस समय थी। और मैंने जाकर मैंने धन्यवाद अपने मतलब भोलेनाथ को घर आई, मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि मेरे जीवन में आप कहते हैं ना कि चमत्कार, ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, और गुरुपा मेरे जीवन को बदल दिया है। तो मैं संगत जी आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, ये मेरा जो सत्संग शेयर करने का आज उद्देश्य ही इतना है कि गुरुपा चमत्कार साक्षात लाइव दिखाते हैं, हर वक्त हर क्षण हमारे साथ होते हैं, हमें बस उनको महसूस करना है ना। तो बहुत सारा धन्यवाद सभी संगत को, मेरे ये जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा सत्संग है, इसको ध्यान से सुनने के लिए। गुरुपा, ईश्वर, भोलेनाथ, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं, आपको हमेशा ऐसे ही गाइड करें, सभी को ब्लेस करें गुरुपा मेरे, और हर कोई अपने जीवन में तरक्की करे, आगे बढ़े। इसी के साथ मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ, आगे फिर से शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आई लव यू सो वेरी मच गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ, थैंक यू सो वेरी मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले और हमें भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हमारे चैनल के बायो में हमारा नंबर है, तो आप भी वहाँ से हमें व्हाट्सएप पे भी या जीमेल आईडी पे भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।